सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पवित्र प्यारा पावन नाम। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। परम संत सतगुरु जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। बचना और बचाना है। शाकाहार अपनाना है। सतगुरु स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान, हर प्रकार से हाजिर नाजिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में सादर सतकोटि प्रणाम। और यहाँ पर समस्त उपस्थित गुरु भाई बहन, आप सभी को भी मेरा सादर सतकोटि प्रणाम, सादर सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की असीम दया कृपा मौज में यह है कि प्रभु की दिव्य अमृतमय वाणी जो है स्वामी जी महाराज की, जो गुरु महाराज ने बताया कि समय समय पर यही वाणी तुम्हारी मदद करेगी। तो गुरु महाराज ने ऐसा साधन, ऐसा जरिया बना दिया कि आज भी बराबर स्वामी जी महाराज की वाणी किसी न किसी प्रकार से हमारे आपके बीच में मौजूद है और बराबर गुरु वचनों को हमको याद करने का मौका अवसर प्राप्त हो रहा है। वो गुरुवाणी चाहे स्वयं स्वामी जी महाराज के द्वारा हो या किसी साथ गुरु भाई के द्वारा हो, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने बराबर हमको आपको समझाया, कहा बच्चा गुरु वचनों को यदि मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ पकड़ करके रखोगे तो कहीं भी तुम धोखा नहीं खाओगे। यदि अपने गुरु के वचनों को भूल गए और गुरु को भूल गए तो स्वामी जी महाराज ने साफ साफ इशारा किया, फिर तुम्हें इस दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए प्रेमियों, हमें अपने बराबर गुरु को याद करना है, गुरु को आगे रखना है। कोई भी काम हो, हर काम से पहले अपने गुरु को ही आगे रख करके, उनको नतमस्तक करके आगे अपने काम को करना चाहिए। सतगुरु जय गुरुदेव। सुन संदेश जागो जीवा, सुन संदेश जागो जीवा, परिवर्तन है आया, सतगुरु भजन करावे अंतर, अंतर भेद सिखाया, जो न माने कर्म कमाई, स्वामी नाम ध्वनि समझाए, अंतर का सब भेद सिखाए, यही है लीला उस सतगुरु की, परम पुरुष का भेद निराला, अंतर महिमा जान गुरु की,
लीला अधर बीच में देखो, ओ पकड़ो सतगुरु नाम निशानी, तेरी काल करे नहीं हानि, धुरा धाम धुर देश निराला, सौंदर लीला है सतगुरु की, परम दान को देते नामी, नाम दान की महिमा न्यारी, जो झुक जावे गुरु चरणन में, जो झुक जावे गुरु चरणन में, सतगुरु उसकी करे चढ़ाई, अंतर की है महिमा न्यारी, सुनाओ भेद सखी भेद निराली, सतगुरु बोले सात जवानी, सतगुरु बोले सात जवानी, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि स्वामी जी महाराज ने बराबर यही समझाया, कहा जिन बच्चे बच्चियों को वो नाम का रास्ता मिल चुका है तो आप लोग केवल एक काम करो, क्या लग करके सुमिरन ध्यान भजन। जैसा कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि जब गुरु महिमा को बोला जाता था, अब उस गुरु महिमा को कुछ ही लोग बोलते, कुछ ही लोग जानते भी हैं, क्योंकि वो महिमा है इतनी न्यारी कि स्वामी जी महाराज ने जब उस महिमा को अपने मुखारबिंद से गाया था, मैं तो सभी से कहता हूँ कि उस महिमा को पढ़ो और जानो। जो शब्दों को स्वामी जी महाराज ने लिख करके दिया, जब आप उसको पढ़ोगे, एक एक शब्दों का गुणावन करोगे, तो उसमें अंदर की लीला, अंदर की जो महिमा है, जो नाम भजन की महिमा है, स्वामी जी महाराज समझा रहे कि वो अंदर में समझ में आएगी। मगर प्रेमियों, इतना समझाया जाता है, बताया जाता है, फिर भी हमारी समझ में कुछ नहीं आता। जितनी देर सत्संग में बैठे रहेंगे, सारी बातें याद रहेंगी दुनिया के। जैसे ही दुनिया की तरफ वापस गए, फिर से सारी चीजें धीरे धीरे बोलने लगे। मगर हमको बराबर ये सचेत होकर के रहना चाहिए कि स्वामी जी महाराज ने कहा कि है बच्चे बच्चियों, तुम संसार में कहीं भी रहो, मगर मन को सदा गुरु चरणों में रखो। मन को अपने गुरु चरणों से रखोगे, गुरु चरणों में बांध करके रखोगे, तो तुम कहीं भटकोगे नहीं। और हम क्या करते हैं कि कहने के लिए तो कह देते कि हम बाबा जय गुरुदेव के दीवाने हैं, मगर अगर बात आ जाती है नात रिश्तेदारी में, अगर कहीं जाना होगा तो वहां सोचेंगे, संकोच करेंगे कि यहाँ सुमिरन ध्यान भजन करें तो कैसे करें। अगर सुमिरन करने लगेंगे
तो ये हमारे रिश्तेदार खिल्ली उड़ाएंगे, कहेंगे ये क्या ढकोसला कर रहे हैं और ये कौन से गुरु का भजन हो रहा। अब वहां सोचने लगते, अरे स्वामी जी महाराज ने तो आपको इतनी सरल विद्या बता रखी, इतना सरल से सरल रास्ता दे दिया कि ना कोई लाज की बात, ना कोई शर्म की बात, ना कोई चोरी, ना छिपे। गुरु महाराज ने कहा जब 4 पाई में लेटने जाओ तब लेटे लेटे भजन कर लो। लेटे लेटे क्या सुमिरन नहीं होगा? करके तो कोशिश देखो। मगर वही बात आ गई, कहा कि चलो आज यहाँ है, छूट गया तो कोई बात नहीं, कल चल के घर में कर लेंगे। अब ये नहीं कभी सोचा कि वो स्थान का प्रभाव क्या था, वहाँ के लोग कैसे थे, उठना बैठना हुआ, आचार विचार हुआ तो मन भी भारी हो गया। बराबर आपको एक ही बात समझाई जा रही कि अगर जरा से ढीला डालोगे मन भारी हो जाएगा। दृश्य के लिए अगर ले लो, कोई बिगड़ेल जानवर है तो उसको किस तरह बांध करके रखा जाता है? एक नहीं दो उसके गले में जो गिरवा होता है, यानी जो रस्सी बोली जाती है, उसको डाल दिया जाता है कि कितना भी उलरे, कितना भी कूदा फांदी करे, मगर ये खूंटा तोड़ा ना पाए। और जो सीधा साधा जानवर होता है उसको कहीं भी तुम छोड़ दो जंगल में, कितना भी मारो पीटो। अब आपके घर पे कोई जानवर है, उसको आप सोच रहे हो कि हम इसको जंगल में छोड़ दें, तो आप कितना भी मारपीट करके उसको जंगल में छोड़ाओ जा करके, अगर वो जानता है, आपको अच्छी तरीके से पहचानता है, आपकी बोली भाषा भी समझता है, तो कितनी भी दूर आप उसको छोड़ाओगे, अगर एक भनक लगेगी कि ये हमारे घर का मालिक है, हमारे घर का सदस्य है, हम इन्हीं के घर पे रहते थे, तो वो पीछे पीछे आपके चला आएगा। और वही जगह बिगड़ैल अगर जानवर होगा, जरा से उसको मौका मिलेगा नहीं कि खूंटा तोड़ा करके कितनी दूर भागेगा कि आपको पीछे पीछे भागना पड़ेगा। यही स्थिति मन की है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जब गुरु चरणों में मन तेरा होगा तभी बच्चा तेरा सुमिरन ध्यान भजन बनेगा। तो जब गुरु चरणों में मन रहेगा तो हम कहीं भी रहेंगे, जंगल में, पहाड़ में, दुकान में, दफ्तर में, मकान में, कोई भी अपना काम कर रहे होंगे, मगर मन सदा गुरु चरणों में रमा रहेगा। तो प्रेमियों, इसीलिए महात्माओं ने कहा, मगर स्वामी जी महाराज ने खुले शब्दों में कहा कि साधन भजन की प्रतिक्रिया जो शुरू होती है 3 कैटेगरी, पहले सैन, फिर बैन, फिर वैन। अब जैसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमको बराबर गुरु महाराज के दर्शन नहीं होते, और बड़े भैया के कहने के मुताबिक गुरु महाराज के दर्शन आपको बराबर होते हैं। निरख परख करने की पहचान जो है हमको स्वयं करनी है, क्योंकि जब अगर एक बार मेन लाइन से घर में कनेक्शन जोड़ दिया जाता है तो मेन लाइन बिगड़ी नहीं होती है, क्योंकि वो जो तार है नया है, उसमें करंट आ रहा है, तो अब हमको घर में अपने चेक करना है कि फॉल्ट कहाँ हो रहा। अब घर में पता लग रहा है कि जो बोर्ड लगा है वो खराब हो गया, तो उसके लिए बार बार केसा में तो शिकायत की नहीं जाएगी, पहले अपने घर के अंदर देखना पड़ेगा। तो इसी तरह जब एक बार आप उस अंतर अनुभव केंद्र पर गए, वहां पर जाकर के श्रद्धा से आपने माथा टेका, सुमिरन ध्यान भजन किया, वहां पर आपको अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? वहां अनुभव हुआ, आपने बताया भी। वहां से जब आप घर आए, लोगों से मिलना मिलाना शुरू हुआ, सुमिरन ध्यान भजन किया तब तो ठीक ठाक, ढीला ढाली जो किया तो फिर वही नौटंकी। अब भूले भटके सत्संग की याद आ गई, भैया आपके बीच में आए, सत्संग सुनाया, फिर से आपको नया कर दिया। भाई स्वामी जी महाराज क्या बराबर दया करते थे कि मथुरा कहीं अदा कदा पहुंच पाते थे लोग, क्योंकि हर कार्यक्रम में सभी लोग नहीं पहुंच पाते थे। तो स्वामी जी महाराज के मैं गुरु महाराज ने जीवन बात बता रहा हूँ, और आप लोगों को कई बार वो बात मैंने बताई भी है, जो अन्य महात्माओं का नहीं, स्वामी जी महाराज का प्रमाण है कि एक बार स्वामी जी महाराज का काफिला चला, इधर ही पूर्वांचल की तरफ आ रहा था, और पता नहीं मालिक की क्या मौत हुई अचानक, कि सभी लोग जानते हैं जय गुरुदेव संगत में एक दूसरे को लोग कहते हैं चाय के लिए टोका टोकी होती है, मगर स्वामी जी महाराज पता नहीं अपनी कौन सी नीच मौज में आए,
कि उन्होंने कहा बच्चा मुझको चाय पीना। अब जब काफिला चल रहा था, स्वामी जी महाराज ने जैसे ही कहा चाय पीना है, तो गाड़ी में जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज तो चाय पीते नहीं थे, गुरु महाराज ने अचानक चाय क्यों मांगा। चलो मांगा सो मांगा, आगे चल करके देखते हैं। तो प्रेमियों, हम भी कई बार फंसे, और कहां फंसे, बड़े भैया के साथ। तो स्वामी जी महाराज जब चले तो ड्राइवर साहब के मन में आया कि स्वामी जी महाराज की ख्याति पूरे विश्व में है, लोग उनको युग मसीहा कहते हैं, विश्व मसीहा कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज के लिए 5 स्टार होटल में गाड़ी खड़ी की जाए। तो जैसे ही काफिला बढ़ा आगे, अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं हमको चाय पीना है, हमको चाय पीना है। न जाने कितने ढाबा और कितने होटल निकल गए। तो ड्राइवर साहब के मन में एक ही बात कि 5 स्टार होटल में रोकेंगे चल के। अब गुरु महाराज बार बार कह रहे हैं बच्चों चाय पीना है, चाय पीना है। आए, जब 5 स्टार होटल आया, गाड़ी रोकी, कहा कि गुरु महाराज यहाँ पर चाय ले ली जाए। गुरु महाराज ने कहा नहीं बच्चों आगे चलो, आगे लेंगे चल कर। अब चल दिए गाड़ी आगे, और जैसे ही गाड़ी चली, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं चली होगी, फिर गुरु महाराज चिल्लाने लगे बच्चों मुझे चाय पीना है, मुझे चाय पीना। अब ड्राइवर साहब ने मन में सोच रहे अच्छा खासा 5 स्टार होटल में रोका था, पी लेते हमको भी मिल जाती। और अब बताओ वहां पिया नहीं, अब फिर चिल्ला रहे कि चाय पीना है। अब उन्होंने फिर गाड़ी बढ़ा दी। आगे चल करके जब चलने लगे तो करीब गाड़ी 20-25 किलोमीटर तक चलती चली गई। उसके बाद में जब आगे ढाबा पड़ा, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला ढाबा पड़ा, तो ड्राइवर साहब ने गाड़ी वहां रोक दी। अब सारी गाड़ियां वहां रुक गई। तो उसने फिर कहा कि गुरु महाराज चाय, कहा बच्चों यहाँ नहीं लेंगे, आगे पियेंगे चल के, चलो। अब फिर गुरु महाराज का काफिला चल पड़ा। तो जैसे ही काफिला थोड़ी दूर पर चला, फिर गुरु महाराज चिल्लाने लगे अरे मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि मुझे चाय पीना है, और तुमको कोई होटल नहीं मिल रहा है। अब वो मन में सोचने लगा 5 स्टार होटल में रोकी थी तो वहां चाय नहीं लेने दिया, ढाबे में रोकी तो चाय नहीं लेने दिया, ये चाय लेने के लिए कह रहे हैं कि कोई नौटंकी बता रहे। अब गुरु महाराज बराबर कह रहे बच्चों मुझे चाय पीना है। फिर आगे गाड़ी चली तो एक होटल मिला, वहां गाड़ियां रुकी। गुरु महाराज ने कहा बच्चों यहाँ नहीं पियेंगे, आगे चलो। फिर गाड़ी आगे बढ़ी। जब गाड़ी आगे बढ़ी, लमसम इस तरह प्रेमियों ने बताया कि काफिला 50-60 किलोमीटर तक चला गया। जब होटल में भी गुरु महाराज ने नहीं पिया, तो आगे जा करके गाड़ी चली जा रही थी, तो स्वामी जी महाराज ने एक गाड़ी रुकवाई। कहा बच्चों गाड़ी यहीं रोको। अब वो देख रहा है ड्राइवर कि ना यहाँ तो कोई होटल है, ना कोई ढाबा है, ना कोई गुमटी है, और ये कहाँ गुरु महाराज चाय पीने के लिए रुकवा दिए। तो गुरु महाराज ने कहा वो जाओ देखो पीछे ठेला लगा हुआ है, वो जो ठेला में चाय बेच रहा उससे चाय लेकर के आओ। तो ड्राइवर साहब ने कहा अच्छा गुरु महाराज, 5 स्टार होटल में चाय पिलाते, 150 वाली वहां नहीं पी, और कह रहे ठेला वाले से चाय लेकर के आओ। तो प्रेमियों, जब वो ड्राइवर साहब गए, देखा जा करके चाय बनवाने लगे, तो उस जब चाय बन रही थी तो उन्होंने देखा कि जो गोलक होता है पैसे वाला, तो उसमें देखा स्वामी जी महाराज का स्वरूप लगा, यानी चित्र गुरु महाराज का उन्होंने लगा रखा था। तो ड्राइवर साहब पूछने लगे कि भैया क्या आप इन महात्मा जी को जानते हो, ये कौन है? कहा कि हम इनसे कभी मिले तो नहीं, मगर ये हमारे गुरु महाराज, हमने इनको अंदर से अपना गुरु माना है, और हमारी ललक है कि जिस दिन हमारे मालिक हमको बुलाएंगे तो हम दर्शन करने जाएंगे, और नहीं तो अगर यदि भक्ति सच्ची होगी तो वो स्वयं चल करके आए। अब उसने इतनी बड़ी बात कह दी, तो उसने कहा कि यदि अगर इनके दर्शन अभी तुमको हो जाए तो क्या? तो कहा भैया हमारे बड़े भाग्य होंगे, और आप एक तरफ से हमारे लिए भगवान से ही कम नहीं होंगे कि जो गुरु का दर्शन करा दे। तो प्रेमियों, उसने कहा
कि ये जो महात्मा है ये आए हुए हैं, उस गाड़ी में बैठे हुए हैं, जाओ तुम चाय जाकर के दे दो जाकर के। कहा देखो भैया हम नहीं जाएंगे, ये अपनी चाय उठाओ, कोई भी महात्मा हो अपनी चाय लेकर के जाओ, हमारा पैसा हमको दे कर देगा। कहा ड्राइवर साहब ने कहा अरे आप जाइए तो। कहा नहीं भैया। तो कहा क्या कारण है आप बताइए। तो ड्राइवर साहब को उन्होंने पूरी बात बताई। कहा एक बार संदेशा आया था, कोई कार्यक्रम मथुरा में लगने वाला था होली का, तो हम जैसे ही जाने के लिए जिस दिन तैयार हुए 1 घंटा पहले हमारा गोलक से सारा पैसा चोरी हो गया। तो भैया कार्यक्रम आने वाला नजदीक, अगर बाबा जी नहीं आएंगे, गुरु महाराज नहीं आएंगे, तो हमको वहाँ कार्यक्रम पे जाना है, और हम पता लगा अपनी दुकान छोड़ करके गए तो फिर हमारी चोरी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपके गोलक में जितने पैसे आप गिन लीजिए, यदि चोरी हो जाएंगे तो दुगना हम देंगे। तो प्रेमियों जब उसने देखा कि इस तरह की बातचीत हुई, तो वो दुकान वाला चाय जा करके लेकर के पहुंचा। जब उसने देखा कि स्वामी महाराज गाड़ी में, अब वो वहीं रोने लगा। गुरु महाराज ने चाय उसकी पकड़ ली, कहा चाय तो दे दो। अब चाय पकड़ ली, अब चाय गुरु महाराज ने बगल में रख दी। अब वो जो बगल में बैठे थे गुरु महाराज के जो पंखा हाँक रहे थे, कहा हुजूर चाय पी लीजिए। कहा बच्चा इसको तुम ही पी जाओ। प्यासा तो कोई दूसरा बैठा था। तो महात्मा घट घट की भी जानते, और स्वामी जी महाराज केवल उस बंदे के लिए 50 किलोमीटर गाड़ी दौड़ा दी। तो प्रेमियों यही कारण था कि स्वामी जी महाराज का काफिला निकालने का मकसद था कि जीवों को जगाना। वो भाव को हमारे देखते हैं, भाव को परखते हैं। जब वो देखते हैं कि जीव उन तक नहीं पहुंच पाते, तो वो निज मौज में खुद आपके द्वार तक चले आते। उसमें जब उनका काफिला निकलता है, जब वो खुद निकलते हैं, तो स्वयं उनके साथ में चारों धाम चलते हैं। क्योंकि बराबर कहा गया कि गुरु चरणों में ही सारे धाम बसते हैं। उसके बाद जब उन्होंने ये पूरी प्रतिक्रिया हो गई, फिर समझाया, और वही कारण है कि स्वामी जी महाराज ने देखो जगह जगह काफिले निकाले। ऐसे एक बार की बात और है, दक्षिण भारत की बात है। वहां पर एक राजघराना परिवार था। तो राजघराना परिवार की कुछ जगह थी, तो उन लोगों ने विवादित के कारण उस जगह को बेचना चाहा। तब तक देखा कि उधर से एक महात्मा जी आ गए। उसने कहा कि देख बेटी, तेरा एकलौता ही बेटा है, तो तू क्या कर, इस जगह को मत बेच, और भूले से इस पेड़ को मत काटना, इस पेड़ को मत काटना। एक दिन भविष्य में ऐसा समय आएगा कि एक बहुत बड़े महात्मा अपने हुजूम को लेकर के आएंगे और इस पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करेंगे, और इस पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करेंगे, और साथ ही साथ में वो जो दया की बरसात लुटाएंगे, तो तेरी वजह से ना जाने कितनों का कल्याण हो जाएगा। समय बीतता गया, माता जी के अंदर बराबर वही सबरी वाला हाल कि अभी माता जी की उम्र मुश्किल से 30-40 साल की थी। अकाट मास विवाद में उनके पति की दुर्घटना हो गई, और लड़का भी छोटा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लड़का गलत संगत में पड़ गया, तो वो महात्माओं का अनादर, माता का अनादर उसको कोई परवाह नहीं। मगर माता भी जिद में अड़ी रही कि महात्मा जी ने कहा था, और वो बराबर याद करती रही। और प्रेमियों, पता नहीं कब किस महात्मा ने जाकर के उनसे वो बात कही, और इतिहास में आपके दर्ज हो गया कि उन्हीं के अनुसार स्वामी जी महाराज सन 2012 का आखिरी काफिला लेकर के दक्षिण भारत में जब गए, तो माता जी के आंगन में स्वामी जी महाराज ने डेरा डाला। पड़ाव और कहीं पड़ने वाला था, उसी तरह की स्थिति हो गई। अम्बू तम्बू सब उड़ गया, टेंट का पता नहीं,
इतनी बड़ी वीआईपी व्यवस्था की गई थी, फिर भी अब आंधी तूफान आया, सब उड़ गया। और स्वामी जी महाराज जैसे ही पहुंचे, बढ़िया कुदरत भी खुश, और उसी पेड़ के नीचे गुरु महाराज ने गाड़ी लगवा दी और खुले आसमान के नीचे सत्संग सुनाया। तो प्रेमियों, गुरु महाराज क्या नहीं जानते, वो हमारे आपका भाव देखते हैं, रुपए पैसे नहीं देखते। लोग आते हैं महात्माओं, उन्हें जब संत सदगुरु कबीर साहब आए धरा मंडल पर, तो उनकी वहां पर बातचीत हुई, क्योंकि उस अनामी महाप्रभु ने जब हमको आपको तपस्या के बस दान में दे दिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं दे तो रहा हूं, अगर हमारी सूरज जीवात्माओं को तकलीफ हुई, दिक्कत परेशानी हुई, तो हम वापस लेने भी आए। तो जब उस महाप्रभु ने देखा कि सूरज जीवात्माओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, फंसा दिया गया, ये अपना रास्ता भूल रही है, शुद्ध बुद्ध सब भूल रही है, तो उन्होंने संतों को भेजा। कहां से? सत्यलोक से। अभी अनाम देश की कोई बात नहीं। जहां पर स्वामी जी महाराज ने कहा अनाम के नीचे अलख, अलख के नीचे अगम, अगम के नीचे सत्यलोक, मगर वहां पर स्पष्ट बताते हैं अलख, अगम और सतलोक में कहा अनामी धाम से एक करो कि जिस मालिक के अंश से केवल एक किरण निकली, वो किरण इतनी पावरफुल है कि पूरे सृष्टि को बदल सकती है। तो अनामी महाप्रभु की कुदरत में क्या होगा? जहां पर बराबर आप कह रहे हो कि रोम रोम में चांद सितारे, यानी स्वामी जी महाराज के जो एक रुआ है, उसमें भी अरबों खरबों सूरज चांद सितारे उजियार कर रहे, चमक रहे। एक सूरज की लाइट तो बर्दाश्त नहीं होती, जहां खरबों सूरज चांद सितारे, तो बताओ आप कैसे टिके? तो प्रेमियों, जब वो सतगुरु इस धरा मंडल पर आने लगे, तो उन्होंने वहीं रोक लिया, कहा प्रभु रुकिए, आप कहां जा रहे हैं? अगर आप इस तरह जाएंगे तो सारा खेल बिगाड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या किया? तो ठीक है, आप ही कुल मालिक हैं, आपकी बनाई सृष्टि है, मगर आपने जो विधान बनाया, क्या उसी का खंडन कर देंगे? तो सतगुरु ने सीधा कहा कि जिस विधान को एक बार बना दिया गया, उसका खंडन। दूसरी शर्त यह है कि वहां धरा मंडल पर आप कोई जादू चमत्कार नहीं दिखाई। ये संतों का वहां पर हो गई संतुति। को बचाने के लिए, संभाल करने के लिए जब सतपुरुष सतगुरु के रूप में धरा पर अवतरित हुए, तो उन्होंने प्रेमियों कोई जादू चमत्कार नहीं किया और कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। अगर संत महात्माओं ने जोर, वो स्वामी जी के केवल 13 शिष्य न होते। इसी तरह स्वामी जी महाराज ने कभी किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं किया। स्वामी जी महाराज आते थे बस्ती में, आपके गांव नगर क्षेत्र में, एक तरफ से खुला नाम था, जिसकी मर्जी हो ले, जिसकी मर्जी हो छोड़ दे। मगर स्वामी जी महाराज ये भी कहते थे, बच्चा नामदान ले लो, नामदान ले लो, क्योंकि ये बड़े भाग्य से मौका मिला है, फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसको ले करके जिस तरह तुम बाजार में जाते हो, अमोलक वस्तु खरीद करके ले आते हो और उसको घर में छिपा करके रख देते हो, और समय आने पर उसको तिजोरी से अपने निकालते हो। तो स्वामी जी इतनी सरल भाषा में भी गुरु महाराज ने समझाया, मगर फिर भी संसार वालों के समझ में वो बात नहीं है। संसार वालों की बात छोड़िए, हमारे आपके समझ में नहीं है। अभी स्वामी जी महाराज की वाणी इस समय गूंज रही है। सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है कि सारी चीजें मिल जाए। उसमें स्वामी जी महाराज सीधे सीधे बता रहे हैं, हमने तो बड़े भैया, कई बार भैया के भी मुंह से सुना था, मगर स्वामी जी महाराज की भी वाणी में है। तो आप बताइए झूठा कैसे होगा? कि भैया ने बताया था, जब गुरु महाराज ने लिखवाया था सन 2019 में, तो उसमें स्वामी जी महाराज ने लिखवाया कि बच्चों, जिस समय मैंने काम शुरू किया
साधुओं के मैंने चरण दबाए। गुरु महाराज ने कहा अंदर में कि न जाने कितने नागा साधुओं के मैंने चरण दबाए, क्योंकि मुझे केवल एक ही चीज, प्रभु प्राप्ति का मार्ग चाहिए था। जब काम नहीं बना तो दूसरे के पास चला गया, उनके भंडारे में मैंने कढ़ाई रगड़ी, लंगोटियां छाटी, और जब खाना खाने की बारी आती थी, खाना मांगता था तो वो महात्मा लोग चिमटा मारते थे, मगर खाना नहीं देते थे। और स्वामी जी महाराज ने कहा आप पर आपको नाम, तपस्या के बाद हमारे गुरु ने खुश होकर के हमको ये चीज दी, कब मेहनत पे। और स्वामी जी महाराज ने कहा आपको फ्री में मैंने दे दिया, इसी वजह से आप इसकी कदर नहीं कर रहे। तो दूसरों को जगाने से पहले खुद की जागृति करने का, क्योंकि प्रार्थना के माध्यम से आपने सुना, प्रार्थना बड़े भैया की लिखी हुई, सीधा गुरु महाराज ने उसमें कहा परिवर्तन का समय है आया। और स्वामी जी महाराज ने आपके कह रखा है कि परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन होगा कि किसी के दिलो दिमाग में नहीं है। मगर साथ ही साथ उन्होंने कहते हैं कि संत महात्मा कलयुग में आए हैं तो 100 साल की उम्र में, अरे गोस्वामी जी महाराज 120 साल तक, वही गोस्वामी जी महाराज। और गोस्वामी जी महाराज तो कबीर साहब आए। तो प्रेमियों, कबीर साहब जब आए, उन्होंने इतने चमत्कार दिखाए कि जिसका कोई जवाब नहीं। रविदास साहब आए, पलटू साहब आए, उन्होंने दिखाया। और प्रेमियों, गुरु महाराज की वाणी के अनुसार चाहे सब महात्माओं का इतिहास फीका पड़ जाए, मगर पलटू साहब का, जय गुरुदेव साहब का इतिहास परचम में लहराएगा, क्योंकि वही पलटू साहब साधना करने बैठे नहीं कि तुरंत उन लोगों ने कुटिया में आग लगा दिया। जो पलटू साहब के सेवादार, तो उन लोगों ने कुटिया में आग लगा दिया। और इधर जैसे ही आग लगाया नहीं कि पलटू साहब अंतर ध्यान, उसके पहले बाहर से नहीं, पलटू साहब पीछे से देखने गए, चोरी छुपके देखने गए कि वही पलटू साहब है कि नहीं, कोई दूसरा तो नहीं है। तो जब उन लोगों ने देखा कि वही पलटू साहब है, उनकी खटिया खड़ी, और जो सेवादार लोग थे मान लिया। मगर हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि समर्थ को भी समर्थ जानते हुए भी हमने असमर्थ स्वीकार कर लिया। मगर धन्य भाग हमारे जो समर्थ संत सदगुरु ने रास्ता दिया था, समर्थ संत सदगुरु ने अब वो विनती अनुनय करने लगे कि साहब अपनी राजधानी लौट चलिए और लौट करके वहीं से काम कीजिए। पलटू साहब ने दूर से ही मना कर दिया। उन्होंने सीधा कहा कि महात्मा जिस स्थान को छोड़ देते हैं लौट कर, कि यदि प्रेमियों तुम्हारा आदेश हुआ तो मैं मथुरा आश्रम छोड़ करके चला जाऊंगा। ये गुरु के वचन है, सीधे कह रहे हैं कि प्रेमियों यदि तुम्हारा आदेश हुआ तो मैं मथुरा आश्रम छोड़ करके चला जाऊंगा, जो जनहितों का है, यानी जो समाज की भलाई में अगर होगा तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। मगर हिंदुस्तान में कोई अपने धन दौलत से बाबा जी को खरीद नहीं सकता। ये दूसरा वचन गुरु महाराज। और तीसरा वचन उन्होंने क्या कहा कि जब तक सतयुग नहीं आ जाता, मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक काम किए बगैर बाबा जी इस धरामंडल से जाने वाले नहीं है। जरूरत अगर पड़ी तो 400 साल तक रह करके दिखा दूंगा बच्चों। शरीर की बात गुरु महाराज ने कही। तो इन लोगों ने क्या किया, गुरु महाराज को साधारण समझा, मामूली। अकबर ने भी गोस्वामी जी महाराज को मामूली बाबा समझने की भूल की थी। अकबर ने
जो मुगलों का बादशाह था, उसने अपने तलवार की नोक पर पूरे देश को झुका रखा था, विश्व को झुका रखा था और सबको इस्लाम धर्म कबूल तलवार की नोक पर करवाना था। तो उस समय गोस्वामी जी महाराज खड़े हुए। जब गोस्वामी जी महाराज की बारी आई तो उन्होंने कहा कि अगर ये बंदा झुकता है तो केवल अपने राम के सामने झुकता है, बाकी किसी के आगे झुकता नहीं है। उनके सिपाहियों ने कहा कि ये बादशाह है, इनके आगे झुको। उन्होंने कहा मेरा बादशाह तो सबसे बड़ा, वो किसी को जबरदस्ती नहीं झुकाता, वो आदर प्रेम भाव देखता है। अगर जो उसके आगे नतमस्तक हो जाता उससे भी खुश रहता है, जो नहीं झुकता उससे भी खुश रहता है। तो अकबर ने कहा यदि तुम्हारी राम भक्ति सच्ची है, तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर कबूतर को मंगवाया। कहा यदि तुम्हारी राम भक्ति सच्ची है, वो कबूतर की गर्दन जो मरोड़ दी अपने हाथ से, और जैसे ही फेंकने लगा तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा रुको रुको अकबर रुको, इसको पहले अच्छी तरह से टटोल कर देख लो मरा है कि नहीं मरा। जब अकबर ने टटोल टटोल करके देखा कि हाँ इसकी धड़कन बंद हो गई, ये मर गया, तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा प्रभु के परवरदिगार उड़ जा चल। अब कबूतर फड़फड़ा करके उड़ गया, फिर भी उसके अंदर उसको अभी सुकून नहीं मिला, यानी उसने अभी स्वीकार नहीं किया। फिर उसने क्या किया, गोस्वामी जी महाराज को बंदी बनाने का आदेश दिया, क्योंकि वो ऐसा था कि वो तलवार की धार पर कुछ भी कर सकता था और राजतंत्र चल रहा था। तो उसने जैसे ही गोस्वामी जी महाराज को बंदी बनाने का आदेश दिया तो गोस्वामी जी महाराज ने अपने प्रभु को याद किया, और जैसे ही प्रभु को याद किया तो वहां पर उदाहरण भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रहलाद की रक्षा करने वाले खम्भ फाड़ जैसे प्रकट हुए प्रभु, आज आपकी परीक्षा है। तो उन्होंने देखा, कहा कि अरे इसमें हमको जाने की क्या जरूरत है, ये तो काम हमारे सेवक ही कर दें। सेवक मतलब हनुमान, इसीलिए हनुमान चालीसा में पहले आया है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो जैसे ही अकबर ने बंदी बनाने का आदेश दिया कि पूरी छावनी को बंदरों ने घेर लिया। अब बंदरों ने महल में उत्पात मचाना शुरू किया, राजा का गुम्बद पूरा पलटा दिया। अब जहां राजा बैठा था उसका सिंहासन भी उल्ट दिया। अब जैसे ही सिंहासन अकबर का उल्ट दिया, अब अकबर जाकर के नकभरा सीधे जाकर के गोस्वामी जी महाराज के चरणों में गिरे। कहा हुजूर गुनाहों की माफी बख्श दीजिए, हम आज से मान गए कि संतों महात्माओं से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। तो गोस्वामी जी महाराज ने फिर उनको समझाया, कहा आप राजा हो, राजा का काम है प्रजा का भलाई का काम करना, ना कि एक तरफा न्याय करना। तो स्वामी जी महाराज जब आए तो उन्होंने कहा, खोल करके ललकार करके कहा, बार बार तो उन्होंने प्रमाण दिया कि मैं ही कबीर नानक दादू दरिया भीखा पलटू गोस्वामी जब जीवन सब कुछ बन करके आया। तो स्वामी जी महाराज जब इधर आए तो उन्होंने कहा कि अरे जब अकबर के राजतंत्र में नहीं झुके थे तो आज तो प्रजातंत्र है, आज कहां से झुकने वाले। ये चीज स्वामी जी महाराज ने सबको समझा। तो प्रेमियों, हमको आपको खड़े होना है और गुरु की बात को आपको पकड़ना है कि जब हमारे स्वामी जी महाराज नहीं झुके तो हम क्यों शांत होकर के बैठे। और स्वामी जी महाराज ने बराबर कहा, इतिहास उन्हीं लोगों को लिखा जाता है जो आगे आकर के खड़े होते हैं। कायरों का कोई इतिहास
वही है कि अरे सुबह शाम अगर कहीं भी जाते होंगे तो मंदिर में आरती दिया तो कर रहे होंगे, मगर यहाँ जो बात कही जा रही है हम उसी को भूल गए। तो इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना है कि सुमिरन ध्यान भजन पर जोर दो, आगे का समय बड़ा विनाशकारी। ये भोंपू केवल चिल्ला रहे, इनके बस की बात नहीं है। परिवर्तन स्वामी जी महाराज करेंगे, परिवर्तन में स्वामी जी महाराज ही रक्षा करें। और नहीं ये जितने भोंपू हैं सब सुन ले, आगे आने वाले समय में विनाशकारी विश्व युद्ध होने जा रहा है। अगर आप में क्षमता है तो धान बड़ेला की तरफ से सीधे आपसे कहा जा रहा, बड़े भैया की तरफ से बात है कि जो आगे आपदा आने वाली है, अगर तुम वक्त के महात्मा और समर्थ संत हो तो क्या तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि गुरु महाराज ने कहा कि जब बम उधर से फेंके जाएंगे तो महात्मा अपने हाथों से फूलों की तरह उतार ले, तो उस चीज के लिए तुम तैयार रहे। उसी समय दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे यहाँ तो सीधा कहा जा रहा, तुम्हारे लिए गुरु महाराज का सत्संग भी डाल दिया गया, जो कहते हो कि गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, इसी नाम से काम होगा। स्वामी जी महाराज ने सीधे सीधे कहा कि नाम को जगाने वाला चला जाएगा तो दूसरे नाम की जरूरत पड़ेगी। तो तुमने अभी तक वो गुरु का वचन क्यों संघर्ष से छिपा करके रखा? तुम में अगर क्षमता है तो तुम तो खुद छाती ठोक करके कह रहे हो कि स्वामी जी महाराज हमारे में समा गए, हमको नाम पावर दे गए, अनाम धाम की सुप्रीम पावर दे के गए। अरे तो तुमको नाम जगाने में देरी कहां से लगनी चाहिए? और कुछ देर सवेर भी हो गया, नाम जगाने भी जा रहे थे, वैसे ही तुरंत बड़े भैया ने सीधे खोल करके लिख दिया कि काल के नुमाइंदों से सावधान, नाम परिवर्तन होने जा रहा है। तो जो नाम जागने जा रहा था वो भी सांप बिल के अंदर हो गया। तो 11 साल में जब तुम खुद का नाम नहीं जगा पाए तो तुम जीवों का उद्धार कहां से करो? अभी तक तो झांसा दे करके कहते थे कि ब्रह्म तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी, ब्रह्म के बाद गुरु महाराज ले जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने तो कभी नहीं कहा कि कबीर साहब ने नामदान दिया तो कबीर साहब ही जाने। अरे स्वामी जी महाराज ने कहा कि कबीर साहब से लेकर के राधा स्वामी तक के जीव पड़े इन सबको पार मैं करूंगा। तो तुम्हारे अंदर यदि क्षमता थी तो प्रेमियों को सुमिरन ध्यान भजन कराते, अंतर अनुभव करवाते, गुरु का दर्शन दीदार हृदय साहब की तरह करवाते। कि जब हृदय साहब थे, करिया को लगन लगी थी आधी रात में, जब वो अपना महल छोड़ करके आ रही थी कबीर गोस्वामी जी महाराज के पास, तो हृदय साहब ने वही रोक दिया। अरे महारानी, मर्यादा का तो कुछ ख्याल रखती, आप राजरानी होकर के इतनी रात में कहां चलती? कहा कि हृदय साहब मैं कुछ नहीं जानती, मुझे गुरु दर्शन की ललक लगी है, मुझे केवल गुरु का दर्शन चाहिए। तो हृदय साहब ने कहा कि हे देवी जी, आपको केवल गुरु का ही दर्शन चाहिए ना? तो उन्होंने कहा हाँ, गुरु का दर्शन यदि हो जाएगा तो हम लौट जाएंगे, फिर सुबह आएंगे। यानी अगर जब सच्ची लगन होती है तो वार्तालाप भी प्रेमियों में होता है, आदान प्रदान होता। तो हृदय साहब ने वही रास्ते में अपनी कुटिया के पास करिया सैनी जो थी उन दोनों को बिठा दिया, और हृदय साहब ने अपने गुरु को अंदर ही अंदर प्रणाम करके, जिस तरह प्रभु राम ने गुरु को मन ही मन प्रणाम किया, तो अंदर में अपने गुरु को प्रणाम किया, याद करके अंदर से गुरु से तार जुड़वा दिया। और जब गुरु से तार जुड़वा दिया तो जैसे ही करिया और सैनी को गोस्वामी जी महाराज के दर्शन हो गए तो उन्होंने वहीं पर हृदय साहब को प्रणाम किया। कहा धन्य भाग हमारे जो ऐसे साध गुरु भाई के दर्शन हो गए। जिस साध में इतनी पावर है तो गुरु में कितनी पावर हो। तो अगर तुम गुरु के सच्चे बंदे थे तो तुमको हृदय बनना था, ना कि तुमको औरंगजेब बनना था। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में अगर देखा गया तो सनातन धर्म में ऐसा यानी इतिहास पढ़ाया गया कि एक भाई के लिए दूसरा भाई राजपाट त्याग करके वनवास चला गया। ये हमारे सनातन धर्म में पढ़ाया गया। और जहां गद्दी के इतिहास की बात आती है तो उसी जगह औरंगजेब है।
औरंगजेब ने गद्दी के लालच में अपने सगे पिता का सर काट दिया, अपने भाई की हत्या कर दी। तो यही इतिहास सामने रखा हुआ है। गुरु महाराज ने कहा ऐसा इतिहास बनेगा कि सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास फीका पड़ जाएगा। तो इसलिए प्रेमियों, मोटी मोटी बातों को समझो, आगे आगे की जो बात है अभी कल के लिए भी बाकी रखो। कल भी सुनाई जाएगी और कल आपने लोग सुनना, समय से सभी लोग मगर पहुंचना। और कल बरवार में मास्टर साहब के यहाँ जो नया मकान है वहां पर सत्संग होगा। समय 4 बजे 4 बजे से है, तो 4 बजे सभी लोग पहुंच जाना। ये नहीं कहना कि 4 बजे से सत्संग है तो 4:15 बजे पहुंचेंगे। और साथ ही साथ भोजन भंडारे की व्यवस्था है, तो सभी लोग अगल बगल भी बताना जितने ज्यादा हो सके। और साथ ही साथ प्रेमियों, 6, 7, 8 जून सतगुरु का पावन जन्मोत्सव का महाउत्सव मनाया जाएगा धाम बड़ेला में। महाउत्सव इसलिए कहा जा रहा है कि स्वामी जी महाराज ने, जैसे आपको कल बताया गया था कि स्वामी जी महाराज ने जो कुछ रूपरेखा बड़े भैया को बताई है, उन्होंने जो इशारे में समझाया है, पूरी कोशिश की जाएगी कि गुरु महाराज का कार्यक्रम उसी तरह हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। प्रेमियों, तो 6, 7, 8 जून का कार्यक्रम है। ज्यादा से ज्यादा वहां सभी लोग पहुंचेंगे और यही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। समय से सभी लोग कल पहुंच जाएगा। और जो राशन पानी है वहाँ पे ये भी सात गुरु जय गुरुदेव, सात गुरु जय गुरुदेव। परम पुरुष सत गुरु मेरे नामी, दाता दयाल अंतरयामी, नाम रूप यश स्थान बताए, सारा आत्मबोध करवाए, चरणन की आरती गाऊं, तेरी चरणों में शीश झुका, स्वामी पुरुष अनामी, सतगुरु स्वामी पुरुष के चरण कोटि प्रणामी, इनके